नज़र के आसमां से सूरज कहीं दूर चला गया, पर अब भी चांद में उसकी खुशबू आ रही है। तेरे इश्क की एक बूंद इसमें मिल गई थी, इसलिए मैंने उम्र की सारी कड़वाहट पी ली। अमृता प्रीतम का कहना था कि दुनिया की कोई भी किताब हो, हम उससे चिंतन की दो बूंद पानी जरूर लेते हैं और फिर उसी से अपना मन मस्तक भरते चले जाते हैं। और फिर जब हम उसमें चांद की परछाई देखते हैं तो हमें उस पानी से मोह हो जाता है। हम जो कुछ भी किताबों से लेते हैं उसमें अपना अनुभव नहीं होता, वह सिर्फ सहज लिया जाता है और अपना अनुभव तो खुद पाने से मिलता है। इसमें से एक इबारत वह होती है जो सिर्फ बाहरी दुनिया की सच्चाई लिखती है, पर एक इबारत वह होती है जो अपने अंतर मन की होती है और वह सिर्फ आत्मा के कागज़ पर लिखी जाती है। यात्रा का इश्क, इस ज़हनी और रूहानी लिखने का सिलसिला बहुत लंबा होता है, जो परिवार चेतना के विकास की ज़मीन पर बनता है। इसी ज़मीन पर संस्कारों के पेड़ पनपते हैं और इसी में अंतर मन की एक झील बहती रहती है, पर इसके तर्क और दिल के गहरे में कहीं छिपे होते हैं, जो कभी किसी की पकड़ में आते हैं और कभी किसी की नहीं आते हैं। तब उंगलियों के पोरों से वह गांठें खोलनी होती हैं और यही सच्चे इश्क का तकाजा है और यही चेतन यात्रा का इश्क कहलाता है। इसी के बाद वो चांद और करवा चौथ की एक सुंदर सी कहानी कहती हैं। अमृता प्रीतम की एक नज़्म है जिसमें वह सारे अमल को उन्होंने सुइयां चुनना कहा था, जिसके लिए प्रतीक उन्होंने एक बहुत पुरानी कहानी से लिए थे। इस कहानी में एक औरत सुबह की बेला में अभी बैठी ही थी कि उसका मर्द बहुत बुरी तरह से जख्मी हालात में घर आया। किसी दुश्मन ने उसके सारे शरीर में सुइयां पिरो दी थी। वह औरत अपने मर्द के रोम रोम में सुइयां देखकर तड़प गई। तभी उसको एक आकाशवाणी सुनाई दी। अगर वह भूखी प्यासी रहकर अपने मर्द के बदन से सुइयां चुनती रहे तो शाम के वक्त चांद निकलते ही उसका मर्द ठीक स्वस्थ हो जाएगा। अब ये कहानी कब घटित हुई, किन अर्थों में घटी, इसका कुछ पता नहीं है, पर यह एक सुहागन औरत के लिए एक प्रतीक बन गई। करवा चौथ का व्रत रखने का, जिसमें वह सूरज निकलने से पहले कुछ खा पीकर सारा दिन भूखी प्यासी रहती है। उस दिन उसके लिए घर का सारा काम वर्जित होता है। ना वह चरखा काटती है, ना वो चक्की को हाथ लगाती है और गहरी संध्या होने पर चांद को अर्घ्य देकर पानी पीती है और कुछ खाती है और यह मान लेती है कि इस तरह से उसने अपने मर्द के सारे दुख उसके बदन से चुन लिए हैं। अमृता की इस कहानी को चेतन के तौर पर इस्तेमाल किया और एक नज़म लिखी। मैं पल भर भी नहीं सोई, घड़ी भर भी नहीं सोई, और रात मेरी आंख से गुजरती रही। मेरे इश्क के बदन में ना जाने कितनी सुइयां उतर गईं, कहीं उनका पार नहीं पड़ता। आज धरती की छाया आई थी, कुछ मुंह जुठाने को लाई थी और व्रत के रहस्य कहती रही। तूने चरखे को नहीं छूना, तूने चक्की को नहीं छूना, कहीं सुइयां निकालने की बारी ना खो जाए। यौवन जो मेरे बदन पर बौर की तरह पड़ा है और प्यास से बिलखने लगा है और सुइयां निकालते निकालते संध्या की बेला हो गई है। मैं कहाँ अर्घ्य दूँ, कहीं कोई चांद ही नहीं दिखता। सोचती हूँ यह जो सुइयां निकाल दी हैं, शायद यही मेरे उम्र भर की कमाई है। अब अमृता की इस नज़म में इस कहानी की सुइयां जिस तरह समाज, मजहब और सियासत की ओर से इंसान को दी हुई है, जेहानी और गुलामी का प्रतीक है ये, जिनसे उसने अपने आप को आज़ाद करना है। इस पूरी कहानी में दो किरदार देखते हैं, एक मर्द और एक औरत। पर ध्यान से देखें तो इस चिंतन की गहराई में उतरे तो एक ही किरदार है, वह है इंसान। ये दो पहलू हर इंसान की काया में होते हैं। मर्द की काया में मर्द, उसका चेतन मन होता है, और औरत अवचेतन मन। औरत की काया में औरत, उसका चेतन मन होता है, और मर्द चेतन मन। यही है इंसान। यही दो पहलू हर इंसान की काया में होते हैं। सुइयां निकालना यहाँ चेतन यतन है।
सिर्फ परछाइयों को पकड़ने से जिया नहीं जा सकता। अपने भीतर एक आग और प्यास निरंतर जलाए रखना जरूर होती है। ये कहानी है अमृता प्रीतम और करवा चौथ और चांद की कहानी, जो कितनी सुंदर है, जो आज के संदर्भ में भी कितनी सही उतरती है।